मुख्यमंत्री का चुनाव, यानी जो मुख्यमंत्री का हम चुनाव करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, या मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है उसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला, जो दल, यानी कि जो दल होता है और उसका, यानी राजनीतिक दल जिसे हम कहते हैं या पार्टी कहते हैं, जो पूर्ण बहुमत से आती है। जैसे कि 1/3, मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 में से जिसके पास 75 सीटें होंगी वो पूर्ण बहुमत दल में आ जाता है। 70 सीटें होंगी पूर्ण बहुमत में आ जाएगा। तो इतनी सीटें लाने के बाद, यानी इतने मेंबर आने के बाद उस दल का जो नेता जो है, जो उस दल का मुखिया होता है, उसके लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। पहला पॉइंट ये हुआ। मुख्यमंत्री का चुनाव राज्यपाल के द्वारा होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा होता है, पहली चीज़। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो चुनाव होता है तो इसमें 2 कंडीशन आती हैं। पहली क्या आती है, पहली ये आती है कि ऐसा दल जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जनता के द्वारा चुने हुए जो उनके विधायक होते हैं, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, तो वो लोग जो होते हैं उस पार्टी के मेन मुख्यमंत्री को चुनाव मतलब नियुक्त करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इन जितने विधायक जिस राजनीतिक दल के सर्वाधिक होंगे, या फिर ये कहें कि जो दल पूर्ण बहुमत से जीत कर आता है उस दल का मुखिया मुख्यमंत्री बनता है। अब कोई भी दल ऐसा है कि किसी भी दल के पास 1/3 बहुमत नहीं है, 1/3 बहुमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 2 दल एक साथ हो जाते हैं, 2 दल एक साथ हो जाते हैं और एक साथ होकर वो गवर्नमेंट का चुनाव, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन आती है कि जिस दल के जो सदस्य हैं वो अधिक होंगे तो उस दल का मुखिया चुना जाएगा। अब बात थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी दल इस कंडीशन में नहीं है जो अपना बहुमत सिद्ध कर सके, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि राज्यपाल अपने विवेक अनुसार, यानी अपने विवेक अनुसार जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को उस स्टेट का मुख्यमंत्री चुन सकता है। ये अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो ये आपकी छोटी मतलब जो कुछ पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। देखिए, नियुक्ति, राज्य की विधानसभा जो चुनाव के बाद जो दल सबसे अधिक या फिर 1/3 सदस्यों के साथ विजय होकर आता है, सदस्यों में विजय होकर विधानसभा में आता है, तो राज्यपाल उस दल के मुखिया को क्या नियुक्त करता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता है। इसके बाद यहाँ तो बात होगी कि यहाँ राज्यपाल किस तरीके से मुख्यमंत्री चुनाव करेगा या उसकी नियुक्ति करेगा, ये बात होगी। अब क्या होता है, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है उसके बाद मुख्यमंत्री की एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल अन्य मंत्रियों को चुनाव करता है, जैसे खाद्य मंत्री हो गए, कपड़ा मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, यानी कि जल निगम मंत्री हो गए, आवास विकास निगम मंत्री हो गए, बहुत और कई मंत्री को चुनाव होता है। तो वो चुनाव होता है राज्यपाल के मुखिया के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा होता है और मुख्यमंत्री की सलाह के माध्यम से होता है। इन दोनों लोगों का इसमें योगदान होता है। तो मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार आधार पर क्या होता है, राज्य के अन्य मंत्री चुने जाते हैं। यदि किसी, अब ये पॉइंट यहाँ से हो गया, अब कंडीशन वो आती है कि अगर कोई भी दल ऐसा है जिसके पास 1/3 बहुमत नहीं है, यानी किसी भी दल के पास 1/3 बहुमत नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, संयुक्त बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। संयुक्त बहुमत क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, 2 दल एक साथ मिलकर अपने जो मेंबर्स को एक साथ करते हैं और फिर उस स्टेट का मुख्यमंत्री बनता है। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों दल के मुख्यमंत्री बारी बारी से सीएम बन जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। जब कोई भी दल पूर्ण बहुमत में नहीं होता है, यानी किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत की संख्या नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राज्यपाल अपने विवेक अनुसार, यानी अपने अधिकार के अनुसार, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री चुन सकता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकता है। शपथ, अब जब चुनाव हो गया मुख्यमंत्री का, भाई तो शपथ दिलाई जाएगी। शपथ में क्या होता है,
चुने गए मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा शपथ किसकी दिलाई जाती है? गोपनीयता और विश्वसनीयता। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को गोपनीयता और विश्वसनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को ये शपथ दिलाता है कि आप इस राज्य का जो विकास है, इस राज्य का जो कार्य है, वो आप पूर्ण ईमानदारी, विवेक और धैर्य से बगैर किसी मतलब के कहना चाहिए कि अधिकांशता अपने आप को समझने के अनुसार ही उसका काम नहीं करेंगे, जबकि आप सारा जो काम स्टेट का होगा वो आप संविधान के अनुसार ही सारा काम करेंगे, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ये शपथ दिलाई जाती है। और शपथ के लिए शपथ भी कहते हैं, सौगंध भी कहते हैं और कसम भी कहते हैं। तो राज्य में कार्यों के साथ साथ जो है आप संविधान की मर्यादा का भी ध्यान रखेंगे या मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। तो इस प्रकार सीएम की नियुक्ति होती है किसी भी स्टेट में राज्यपाल के द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।